डॉक्टर सौरभ मालवीय, ये सनातन का अपमान, ऐसी अब घुट्टी भी पिला दी कि एक सांसद पर जानलेवा हमले की नौबत आ गई। ये सनातन का सम्मान हो रहा है। संदीप जी, सबसे पहले आपको बधाई कि आपने एक नेता से अभिनेता बने हुए जो स्वांग रचता हो, उसके सनातन के विरोध, सनातन धर्म के, सनातन परंपरा के मूल्यों को उपहास करने में जो पारंगत है, उनको अभी आपने सुनवाया देश को और दर्शकों को, जिसकी पहचान ही इसलिए हुआ है कि वो माफिया, भूमाफिया, तमाम अपराध इसकी जिनके जड़ में और जिनके नाम से जुड़ा हुआ है जंगल राज के पर्याय, ऐसे सांसद को मंदिर की चिंता होना स्वाभाविक है। मुझे भी लगता है कि उनको चिंता होगी। मुझे आपकी बातों से बोध ये आ रहा है कि प्रत्यक्ष तौर पर तो आप नहीं कह रहे हैं, परोक्ष रूप से आप ये कह रहे हैं इन पर तो ये हमला जायज है, ठीक हुआ ये जानलेवा हमला। नहीं, मैं हमला पर आया ही नहीं है। अच्छा, मैं तो बता रहा हूं उनके अभिनय के बारे में। अच्छा, ये अभिनय हो रहा है, कौशल है, कैसे वो पारंगत है अभिनय करने में, वो कितने महारथी हैं अभिनय करने में, उनको वो कितना भगवान राम की चिंता है, ये देश और समाज और जनता जानती है। और आपको भगवान राम की कितनी चिंता है? आप जो अभिनय कर रहे हैं 2 महीने से एसआईटी के नाम पर जो नौटंकी हो रही है, उसे मैं अभिनय कहूं? गलत कह रहा हूं? फिर नहीं, पता लगा चढ़ावा चोरी, वो डाका नृपेंद्र मिश्रा के शब्द है, मेरे नहीं, उसके बारे में कुछ पता लगा? संदीप जी, आप सवाल करें और आपके सवाल के लिए हम खड़े हैं, सामने हैं, हाजिर हैं, हम उसका स्वागत कर रहे हैं। बहुत सुंदर सवाल है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बिल्कुल उसका वो प्रक्रियाधीन है, तत्काल प्रभाव से एसआईटी गठित हो गया, जांच हो गई, सारी बातें बाहर आई, संबंधित उसके जो भी तारीख पर तारीख मिल रही है। चंपत राय बंसल ने बस जी इस्तीफा दे दिया। वो चढ़ावा चोरी के साथ जमीन घोटाले का मामला था, उसकी तो कोई बात ही नहीं करता। अब सनातन के अपमान पर आ जाइए। चढ़ावा चोरी सनातन का अपमान है या नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं। देखिए, किसी भी प्रकार से मंदिर में या भगवा ध्वज या किसी भी भारतीय संत परंपरा का किसी भी रूप में कुछ भी चोरी हो, अपमान हो, वो निंदनीय है। वो तो ये विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के कार्यकर्ता, ये तथाकथित संत, ये तब तो बाहर नहीं निकले कि ये चढ़ावा चोरी कैसे हो गया। चढ़ावा चोरी जितनी चिंता अन्य को है, उतनी चिंता नहीं, ये सड़कों पर तो नहीं निकले इस तरह से। भोपाल, दिल्ली, लखनऊ, अयोध्या, सब जगह प्रदर्शन तो नहीं किया साधु संत समाज ने। देखिए संदीप जी, उसके लिए तत्काल एसआईटी गठित हुई थी। तत्काल नहीं हुई। ना, थोड़ी टाइमलाइन आप गड़बड़ा रहे हैं। 5 जून को, और मेरा दावा नहीं है, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार का मेरे ही कार्यक्रम में उन्होंने साफ किया, 5 जून को 80 लाख रुपए की बरामदगी हो गई थी। उसकी एफआईआर दर्ज हुई 25 जून को, 20 दिन बाद। यहां 20 घंटे में एफआईआर हो गई। सुनिए संदीप जी, जरा सा एक गंभीर विषय है, सुन लीजिए। ये देश के एक सांसद है, लोकतंत्र के सामने खड़े होके, जनप्रतिनिधि हैं, चुने गए, और इनका ये उपहास कर रहे हैं। और जो पकड़ा गया है, जो 80 लाख, चढ़ावा चोरी उपहास नहीं था। सुन लीजिए, अरे आप सुनेंगे तो बताऊंगा मैं। जो उससे जुड़ा हुआ, उस मंदिर के पूजन व्यवस्था या परिसर या रक्षा सुरक्षा, जिस व्यवस्था में व्यक्ति लगा होगा, जो कर्मचारी है, आपने करोड़ों लोगों की, करोड़ों राम भक्तों की आस्था का उपहास नहीं किया, चढ़ावा चोरी होने दिया। देखिए, चढ़ावा चोरी तो निश्चित तौर पर यदि चोरी हुई है, यदि चोरी हुई है, अच्छा, वो 80 लाख किसी और के मिल गए, वो चढ़ावा चोरी तो था ही नहीं। बता रहा हूं, यदि आपने लगा दिया, नहीं, आप बड़े परिपक्व प्रवक्ता हैं, मैं इसलिए आपके शब्दों पर बड़ा गौर करता हूं। संदीप जी सुन लीजिए, दोनों में अंतर है, दोनों केस के नेचर को समझिए, दोनों बात को समझिए। वहां जांच प्रक्रिया चल रही है, उससे संबंधित जो भी व्यक्ति पाया गया या अच्छा, तो चढ़ावा चोरी तो बात नहीं पूरी हो पा रही है, सनातन का अपमान नहीं है। ये आप ही के शहर लखनऊ में 4 जुलाई की ये तस्वीरें देख रहे हैं, वो दोबारा से दिखाइए। हनुमान के भेष में आपका ही कोई कार्यकर्ता नाच रहा है रोड शो में, आपके अध्यक्ष के रथ पर। ये हनुमान जी का अपमान नहीं है। ठीक, संदीप जी, आप मुझे 1 मिनट देंगे इसका उत्तर देने के लिए? संदीप जी, यदि आप महाभारत में विश्वास करते हो, तो महाभारत की एक प्रमुख घटना है कि जब श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे, उस समय उनके सारथी के रूप में जब थे, तो उस समय भगवान
हनुमान ही वहां आए थे और आशीर्वाद दिए थे। तो देखिए, एक अच्छा, आशीर्वाद दे रहे थे। ये भगवान हनुमान, ये कृष्ण बने हुए सारथी, आप सुनेंगे, बने हुए नितिन नवीन थे। ये प्रतीक है। अच्छा, ये प्रतीक है, वो प्रतीक नहीं था, वो नाट्य रूपांतर नहीं था। आप ही तय करेंगे। भगवान राम की यूएसपी, सारा ठेका आपके हाथ में है। भगवान राम को छोटा उनका कद दिखाकर, उंगली पकड़कर मंदिर ले जाते दिखा दीजिए, उसमें सनातन का अपमान नहीं होता। आप तय करेंगे सब कुछ। बिल्कुल नहीं, ये तो दृष्टि तय करेगी, ये तो नजरिया तय करेगी। अच्छा, आपका नजरिया सही मार्गदर्शन और दूसरे के नजरिए में